हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहतास और आज है 10 अक्टूबर। और 10 अक्टूबर जितनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं सभी आपके लिए लेके आया हूँ। आइए, उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को उनकी दूरदर्शी रचनाओं के लिए प्रदान किया गया? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लांजलो क्रास्नाहोरकाई को। लांसजेलो क्रोस्नाहोरकोई को यह साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह हंगरी के प्रसिद्ध लेखक हैं और इन्हें 2025 का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दूरदर्शी और प्रलयकारी उपन्यासों के लिए प्रदान किया गया है। इन्होंने सेंटा शैतान टैंगो, शैतान का नृत्य, शैतानी नृत्य, दी मेलानकाली ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का उदारी, ये विवाद विरोध का विषाद शामिल है। ये जो प्रमुख कृतियां हैं इनकी, शैतान टैंगो और दी मेलानकाली ऑफ रेजिस्टेंस, इनके लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, जिसमें इन्होंने मानव अस्तित्व, अराजकता और निराशा के बीच कला की अमर शक्ति को पुनः स्थापित करने की रचनाओं माना जाता है। तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये हंगरी के हैं। इनका नाम लांजलो क्रोस्नाहोरकाई है। तो पिछले नोबेल पुरस्कार भी देख लेते हैं जो रसायन के लिए यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को दिए गए हैं संयुक्त रूप से। सुषुम किताबगवा जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के हैं और उमर एम लांगी अमेरिका जॉर्डन को मिला है। उन तीनों ने मिलकर मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एमओयू पर काम किया है, इसलिए इन्हें यह दिया गया है। मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार मैरी ई ब्रूनो को, फ्रेड रामसडेल और सिमोन साकागुची को मिला है। और भौतिक के लिए, फिजिक्स के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग क्षेत्र में अग्रणी योगदान के लिए जॉन क्लॉर्क को, मिशेल डेवरी और जॉन मार्टिन्स को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा अक्टूबर 2025 को लॉन्च किए गए रिटेल सैंडबॉक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिटनेस कंपनियों को डिजिटल मुद्रा आधारित उत्पादों के परीक्षण की अनुमति देना। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2025 को अपनी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी के लिए एक रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया है। रिटेल सैंडबॉक्स क्या होता है? रिटेल सैंडबॉक्स का मतलब एक सुरक्षित परीक्षण जगह है जहां नई तकनीकियां या फिर ऐप की असली दुनिया में आजमाया जा सकता है, लेकिन नियमों के अंदर रहकर। यानी फिटनेक कंपनियां यहां एक नए डिजिटल भुगतान वाले प्रयोग कर सकती है, जैसे ई रूपी से भुगतान करने के नए तरीके, मोबाइल ऐप या वॉलेट बनाना, दुकानों पर डिजिटल मुद्रा के उपयोग को आसान बनाना, यह प्रयोग कर सकती है। इसका उद्देश्य है फिटनेस कंपनियों को एक विनियमित रेगुलेटेड वातावरण प्रदान करना है रियल पायलट जहां ई रूपी रिटेल पायलट के तहत डिजिटल मुद्रा से जुड़े नवीन उत्पादों और परीक्षण और तैनाती कर सके। और यह ई रूपी रिटेल पायलट है, इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2025 को हुई थी और यह अब इसको आगे बढ़ाने के लिए रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया गया है। ब्लैकस्टोन ने भारत की निजी ऋण उत्पत्ति कार्य को नेतृत्व करने के लिए किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो हाल ही में ब्लैकस्टोन ने अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, तो ये किया है अपूर्व साहा को। ब्लैकस्टोन ने अनुभवी वित्त विशेषज्ञ अपूर्व साहा को भारत में निजी ऋण उत्पत्ति प्राइवेट क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन कार्यों का नेतृत्व करने के लिए प्रबंध निदेशक यानी कि मैंने डॉक्टर नियुक्त किया है। ब्लैकस्टोन क्या है? ब्लैकस्टोन एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है, यानी कि ग्लोबल इन्वेस्ट एक कंपनी है। इसका काम क्या है? यह दुनिया भर में पैसे इकट्ठा करके उसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करना और ताकि अच्छा मुनाफा प्रॉफिट कमाया जा सके। तो यह करती है, दुनिया भर से निवेश इकट्ठा करती है और उसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर देती है। ब्लैकस्टोन कई तरह के निवेश करती है, जैसे रियल एस्टेट, जमीन, इमारतें, ऑफिस, मॉल आदि में निवेश। तो इनमें रियल एस्टेट में निवेश करती हैं। प्राइवेट इक्विटी जैसे कि बड़ी कंपनियों में पैसा लगाकर उन्हें बढ़ाना, तो बड़ी कंपनियों में पैसे लगाती है और उन्हें बढ़ाने के लिए कार्य करती है। क्रेडिट, कंपनियों को ऋण, लोन या फाइनेंस देना।
इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परियोजनाएं आदि में निवेश का कार्य यह ब्लैकस्टोन करती है और इसे अभी प्रबंध निदेशक अपूर्व साहू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 को ब्लैकस्टोन ने भारत में कौन सी नई पहल की घोषणा की है? तो हाल ही में ब्लैकस्टोन ने भारत में एक नई पहल की घोषणा की है, तो वह भारत क्रेडिट प्लेटफॉर्म की शुरुआत। तो ब्लैकस्टोन 2025 में अक्टूबर 2025 से भारत क्रेडिट प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रहा है। 8 अक्टूबर 2025 को ब्लैकस्टोन ने भारत में अपनी इंडिया क्रेडिट प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इसका मतलब है अब ब्लैकस्टोन भारत में इसका मतलब है कि अब ब्लैकस्टोन भारत में कंपनियों को निजी ऋण प्राइवेट क्रेडिट देगा, यानी कि जो निजी कंपनियां हैं उन्हें को ब्लैकस्टोन जो है लोन देने का कार्य करेगा। यानी जो कंपनियां बैंक से कर्जा लेना चाहती नहीं ले पाती उन्हें ब्लैकस्टोन सीधे पैसा उधार देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तुर्की में खोजा गया 12,000 साल पुराना मानव चेहरे वाला टी आकार का स्तंभ किस स्थान पर मिला है? तो हाल ही में तुर्की में 12,000 साल पुराना मानव चेहरे जैसा टी आकार का स्तंभ प्राप्त हुआ है, तो वह किस स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्राहन तेपे। ये क्राहन तेपे तुर्की में स्थित है और यहाँ पर टी आकार का एक पिलर खोजा गया है जो कि मानव के चेहरे के आकार का है और यह 12,000 साल पुराना है और यह नवपाषाण न्यूलिथिक एज के लोगों का प्रतीक है, सिंबल है, यानी कि सिंबल है और सह प्रतिनिधित्व सेल्फ रिप्रेजेंटेशन को दर्शाती है। तो ये कहाँ पर पाया है? क्रांधेंते तेपे तुर्की में पाया गया है और यह टीकार का है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस राज्य में दिवाली को आधिकारिक राज्य के अवकाश घोषित किया है और यह करने वाला 30 राज्य बन गया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एक राज्य ने दिवाली को राज्य के अवकाश घोषित कर दिया है और यह करने वाला 30 राज्य बना है, तो वह है ऑप्शन बी कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया ने दिवाली को अधिकार राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है। कैलिफोर्निया से पहले दो राज्य हैं जिन्होंने पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद तीसरा अमेरिका राज्य बन गया कैलिफोर्निया, यानी कि पहले पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट ने भी दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म में हाल ही में कितनी नई कृषि वस्तुएं शामिल की गई है जिनसे व्यापार योग्य वस्तुओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो हाल ही में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म ने नई कृषि वस्तुएं शामिल किया है, तो यह कितनी है? 9 नई वस्तुएं शामिल किया है और यह इनकी संख्या कुल 247 वस्तुएं हो गई है। अक्टूबर 2025 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने विभाग ने घोषणा की ई नाम प्लेटफॉर्म में 9 नई कृषि वस्तुएं शामिल की गई है। इससे व्यापार योग्य वस्तुओं की संख्या बढ़कर 247 हो गई है। इनका उद्देश्य डिजिटल कृषि व्यापार को मजबूत करना, बाजार पहुंच बढ़ाना, गुणवत्ता आधारित मूल्य सुनिश्चित करना और बिचौलियों पर निर्भरता को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस भारतीय ईमेल सेवा का उपयोग शुरू किया है ताकि स्वदेशी तकनीकी और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जा सके? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जोहो मेल। भारतीय के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में भारत में विकसित जोहो मेल का उपयोग शुरू किया है। यह कदम सरकार के स्वदेशी तकनीकी और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए दिशा में उठाया गया है। इस परिवर्तन से विदेशी ईमेल सेवाओं पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य है। जोहो के सह संस्थापक श्रीधर बेम्बुजी हैं। शाह का ईमेल हस्ताक्षर थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर भी ऑनलाइन चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सही आंसर है जोहो मेल को गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुरू किया है स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए। गूगल ने हाल ही में अपने एआई संचालित ऐप बिल्डर ओपल का विस्तार कितने नए देशों में किया है? तो एआई संचालित ऐप है गूगल की बिल्डर ओपल और इसका विस्तार गूगल ने 15 देशों में, ऑप्शन नंबर सी राइट, 15 देशों में किया है।
गूगल ने अपने एआई समर्थित ऐप बिल्डर ओपेल को 15 देशों में लॉन्च किया है, जिसमें भारत, जापान, ब्राजील, दक्षिण कोरिया और कनाडा भी शामिल है। हाल ही में आईबीएम ने सुरक्षित एंटरप्राइज एआई विकसित को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोपिक। आईबीएम ने एंथ्रोपिक के साथ सुरक्षित इंटरप्राइज एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। तो किस कंपनी ने साझेदारी की है? आईबीएम और एंथ्रोपिक ने साझेदारी की है। एआई मॉडल तो क्लाउड क्लाउड एंथ्रोपिक द्वारा विकसित है। जो इनका एआई मॉडल है वह है क्लाउड, जो कि एंथ्रोपिक द्वारा विकसित है। उद्देश्य क्या है? सुरक्षित और उत्पाद इंटरप्राइज एआई विकास के लिए यह समझौता किया गया है। उत्पादन वृद्धि, इससे इस समझौते से 45% तक अधिक वृद्धि हो जाएगी। प्रमुख विशेषताएं: इंटेलिजेंट कोड जनरेट कर सकता है, सिक्योरिटी फॉर डेवलपमेंट और एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भारत में शहरी भूमि अभिलेखों अर्बन लैंड रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण के लिए शुरू किए गए नक्शा प्रोग्राम को किस योजना के तहत लागू किया जा रहा है? तो चार ऑप्शन है। तो हाल ही में जो शहरी भूमियां उनके आधुनिकीकरण के लिए नक्शा प्रोग्राम, यह एक योजना लागू की गई है। इसके लिए दिल रैंप डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नक्शा प्रोग्राम भारत सरकार की एक पहल है, जिसमें जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य भारत के शहरी भूमि अभिलेखों अर्बन लैंड रिकॉर्ड को आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण करना है। इस कार्यक्रम में भौगोलिक और जीएनएस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे भूमि रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बनने और भूमि विवादों में कमी आएगी। तो भूमि विवादों से निपटने के लिए भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। ज्ञानम यांगनया मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कौन सा राज्य करने जा रहा है? तो ज्ञाना यांगन्या मंडप नामक लाइब्रेरी की स्थापना उड़ीसा राज्य करने जा रहा है और यह उड़ीसा के पुरी में स्थापित होगी। तो उड़ीसा सरकार पुरी में ज्ञान्या यंगन्या मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जिसकी लागत 19,650 करोड़ रुपए और जिसकी वाणिज्यिक संचालन दिसंबर 2025 से शुरू होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसमें कुल लागत 19,650 करोड़ रुपए आई है और इसका नाम नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है और इसका संचालन दिसंबर 2025 से शुरू होगा और इसका डिजाइन कमल आकृति लोटस शेप्ड है, यानी कमल की आकृति का यह हवाई अड्डा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयोजित होने वाली 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली कहाँ आयोजित की जाएगी? तो हाल ही में भारत में 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली आयोजित की जाएगी। वह कहाँ की जाएगी? तो नई दिल्ली, इसका राइट आंसर, नई दिल्ली भारत मंडप में। 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली भारत मंडप नई दिल्ली में 27 से 30 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी और इसमें 124 देश भागीदार होंगे और 140 प्लस मंत्री भी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक सौर ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत में स्थिति थर्ड लार्जेस्ट सोलर प्रोड्यूसर, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट सोलर प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट है। इसे प्रहलाद जोशी इसके नव और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है जो इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मादक पदार्थों नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने हाल ही में नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों पर अनुसंधान और परीक्षण को सशक्त करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में एनसीबी ने नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों पर अनुसंधान और परीक्षण करने के लिए एक विश्वविद्यालय के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो उसका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का उद्देश्य नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों के क्षेत्र में अनुसंधान, परीक्षण, तकनीकी विकास और क्षमता निर्माण को सशक्त बनाना है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन हाल ही में कहाँ उद्घाटित किया गया? तो हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोनीपत। सोनीपत हरियाणा के अंदर स्थित है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के सोनीपत में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। यह पहल स्वच्छ लॉजिस्टिक और प्रदूषण मुक्त परिवहन, पोल्यूशन फ्री ट्रांसपोर्ट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो कहाँ स्थित किया गया? सोनीपत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में एकीकृत मोबिलिटी प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई वन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह भारत का पहला इंटीग्रेटेड कॉमन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है जो मेट्रो, मोनोरेल, बस, लोकल ट्रेन सहित 11 सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों के लिए एकल क्यूआर आधारित डिजिटल टिकट प्रदान करता है। इसका उद्देश्य यात्रियों को सहज और निर्बाध यात्रा अनुभव देना है और यह वन नेशन वन मोबिलिटी पर आधारित है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।